So the next upcoming thing that we are going to learn is object-oriented programming. That is called OOPS. Okay, so let me run it. Present episode. So what object-oriented programming is that? So object-oriented programming is a methodology to design a program using classes and objects. So to write so in programming world, there are two type of way to write a program. The first one is called as procedural programming, and then the second one is called as the object-oriented programming. So, what is procedural programming then for all you second year guys? So, procedural programming means to go by step कि हाँ पहला प्रिंट करना है फिर उसके बाद दो नंबर ऐड करना है एंड जस्ट गो बाय स्टेप व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस दैट कि जो भी चीजें बार बार रिपीट हो रही है लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं एक एक लेट्स से मैं बना रहा हूँ कैलकुलेटर ठीक है आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर के अंदर क्या हो जाए कि हर बटन रहते हैं तो बटन जब क्लिक होगा तो वो दो नंबर लेगा राइट और फिर एक ऑपरेटर लेगा तो काइंड ऑफ मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अभी देखो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में कैसा रहेगा कि हम वो मारेंगे क्या इफ कंडीशन मारते थे कि हाँ अगर ये है अगर बंदे ने 7 दबाया तो ये अगर बंदे 7 के फिर 7 के इफ के अंदर और इफ आगे कि अगर बंदे ने 7 के बाद 1 दबाया तो ये लो लाइक काइंड ऑफ गेटिंग आइडिया ना कि कैसा स्टेप बाय स्टेप बच जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या रहेगा कि हर चीजें जो रहती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सब कुछ रहती है ऑब्जेक्ट रहता है लाइक ऑब्जेक्ट बना मालूम है आपको जैसे मेरा मार्कर हो गया ये मेरा मोबाइल हो गया या फिर एनीथिंग लाइक एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में क्या रहता है उसका डेटा रहता है राइट लाइक ये मेरा मार्कर है ठीक है ये मेरा मार्कर इसका डेटा क्या है इसका डेटा है इसका ब्रांड है वो इसके अंदर की इंक और उसका कुछ काम भी रहेगा ना लाइक हर एक ऑब्जेक्ट का जैसा काम रहता है जैसा हमारा हम भी ऑब्जेक्ट है ठीक है हमारा काम क्या हमारा काम है प्रोग्रामिंग करना या पढ़ाई करना राइट वैसे ही इस मार्कर का फंक्शन क्या इस मार्कर का फंक्शन है कि ये लिखेगा राइट सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या रहता है ना कि जो भी चीज बार बार रिपीट होती है ना लाइक जो भी डेटा या फिर जो भी फंक्शन बार बार रिपीट होती है हम उस सबको उठा के एक जगह रखते हैं और लाइक सेम काइंड ऑफ फंक्शन के टाइप ही है लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होता है हम उसका लाइक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ना आपको बनानी पड़ती है क्लास ठीक है सर फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक कोड बार बार रिपीट हो रहा है काइंड ऑफ तो मैं क्या करूंगा मैं उस कोड को उठाऊंगा उस कोड को उठा के मैं क्लास में डाल दूंगा अब जब भी मुझे वो काइंड ऑफ कोड लगेगा जब भी मुझे वो काइंड ऑफ कोड यूज में आएगा तो मैं क्या करूँ मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सो काइंड ऑफ इन शॉर्ट ना ये ना कि जो चीज रिपीट होती है हम उनको उठा के क्लास में डाल देते जैसे लाइक इसके और ऊपर हम जाएंगे आगे लेकिन इतना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि उसका एक ही स्लोगन है वो है DRY मतलब क्या डोंट रिपीट योरसेल्फ लाइक टीचर के हिसाब आप लिखने की जगह एक जगह रख लो सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या रहता है फायदा तो पहला ये रहता है कि वो फास्टर रहता है और इजियर टू एग्जीक्यूट होता है एक टाइम आपने ऑब्जेक्ट बना लिया तो जब वो उस चीज का काम रहेगा तभी आप उसको यूज करोगे जब उसका काम नहीं है तो वो अपनी जगह शांत है अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या होगा लाइक फॉर एग्जांपल चलो मैंने वो लेट्स स्टिक विद द एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि वो हर एक स्टेप लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एग्जीक्यूट करते रहेगा कंटिन्यूसली फिर कोड हमारा खत्म होगा मेरे और फिर कोड प्रोग्राम में क्या रहता है कि जब मुझे उस कोड का काम है फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर दो नंबर ऐड करना है अगर मेरी मन मर्जी हुई तो मैं उस लाइक एग्जाम्पल कर रहा हूँ कि मैंने एक बनाया ऑब्जेक्ट ठीक है एक एडिंग का ऑब्जेक्ट बनाया जब मुझे उसका यूज रहेगा तब मैं उसको बुलाऊंगा उसका यूज नहीं रहेगा तो मैं उसको नहीं बुलाऊंगा लेकिन वो वहां पर रहेगा वो कहीं डिलीट नहीं होगा और साथ ही में ऐसा हो सकता है कि चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बनाया फंक्शन ठीक है मैंने एक क्लास बनाया अभी निधि को भी वो सेम क्लास यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ कि वो निधि वापिस से वो क्लास लिखे निधि क्या करेगी निधि मुझे बोलेगी यार जकी सुनना मुझे ये क्लास दे दे मैं इसका मुझे काम है तो मैं क्या करूंगा मैं निधि बोलूँ ठीक है ये मेरी क्लास पकड़ सो इन शॉर्ट क्या हुआ मैंने कोड लिखा लेकिन वो मेरा लिखा हुआ कोड और भी लोग यूज कर पा रहे हैं सो काइंड ऑफ ये ऐसा आप समझ लीजिए सिनेरियो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या रहती है इसका बेनिफिट क्या रहता है इट इज इजियर टू एग्जीक्यूट सेकेंड आपका जो है ना स्ट्रक्चर क्लियर रहता है प्रोग्रामिंग कि हाँ कि ये सामान ये आएगा हाँ इसके बाद ये आएगा लाइक एक बटन का क्लास हो गया मेरा और एक लाइक वो एक कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ मैं तो अगर मुझे कैलकुलेटर को डिस्प्ले करना रहेगा तो पहले वो जो बटन का स्ट्रक्चर रहेगा वो मुझे लिखना पड़ेगा ना तो अगर मैं जाऊंगा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से तो मुझे हर एक नंबर का बार लिखना पड़ेगा लाइक चलो लेट्स टिक विद आवर HTML का एग्जांपल के लिए लाइक एग्जांपल गलत है लेकिन टाइप काइंड ऑफ आपका सिनेरियो क्लियर हो जाए तो उसमें क्या करने का मुझे बार जो लिखना पड़ेगा हाँ बॉर्डर बॉक्स लाइक इडियट के सब पूरा 9 बार लिखना पड़ेगा
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या रहेगा, मैं उस बॉर्डर बॉक्स का क्लास बना लूंगा और मैं उस क्लास को 9 बार कॉल कर लूंगा। तो इंस्टेड ऑफ जहाँ पे मैं काइंड ऑफ 125 लाइन लिख रहा हूँ, एक सिनेरियो पकड़ लो, मैं 125 लाइन लिख रहा हूँ, मैं वहीं पे 12 लाइन में खत्म कर दूंगा मैं। गेट इट आइडिया कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि जो कोड चीजें बाबा कॉल हो रही है उनको उठा के रखो, जब उनका काम हुआ तो उन्हें रिपीटेडली बोला चीजें लाइक एड़े ऐसा काय का बार बार 1+1 कर रहे हो, एक क्लास बना लो और जब लाइक क्लास और फंक्शन बना लो और जब काम हो वो लिख लो। अब ये काइंड ऑफ स्मॉल एग्जाम्पल है कि कैसे होता है ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग। अगर आप जाओगे एंड्रॉइड के अंदर, जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने जाओगे तो भूल जाओ वहाँ पे कुछ भी रहेगा फुल प्रोग्रामिंग। एंड्रॉइड डेवलपमेंट टोटली जो है वो अब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और उप से वही हुआ कि आप जो है रीयूजेबल कोड बना सकते हो। सो यू गाइस गॉट द आइडिया ऑफ व्हाट ऊप्स प्रोग्रामिंग इज। अगर हो गया तो यस लिख दो कमेंट बॉक्स सेक्शन में, ठीक है। हाँ, सो और साथ ही में यहाँ पे इसे लिखा है यहाँ पे कि इट सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेन बाय प्रोवाइडिंग सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। और साथ ही में इसका एक मेरा बेसिक मेरे जो है पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि ऊप से कितना काम कर जाता है। उसमें ये रहता है कि फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने एक लिखा कोड, ठीक है, जो बार बार जो है कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मैंने कहीं एक गलती, एक जगह मेरी गलती हो गई, फॉर एग्जाम्पल चलो ये मार्कर है, ठीक है, समझ मार्कर में पीस ऑफ कोड है। अभी एक कोड यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अभी लेकिन जो थर्ड टाइम मैं सेम ही कोड छापता बैठा, मेरे से गलती हो गई। और जब मैं प्रोग्राम रन करने गया तो मैं ऑब्वियस बात है, जब आप जाते हो इंडस्ट्री में, जब प्रोग्रामिंग करने जाते हो तो भूल जाओ कि आपका जो कोड रहेगा वो 10-20 लाइन का रहेगा। अच्छा अच्छा खासा जो कोड रहता है आपको जाता है मोर देन 200 लाइन, ठीक है। लाइक मेरा आज तक का जो मेरा कोड लिखा है लेंथ थी वो था 1000 के ऊपर का कोड लिखा था। तो अभी देखो इतना 1000 लाइन ऑफ कोड में से मैं कहाँ ढूंढना बैठूंगा। और वो मैंने कहा था यूजिंग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता तो मुझे मालूम पड़ता, ठीक है ये वाले क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बुलाया है, मतलब ये क्लास में कुछ गड़बड़ है, तो मैं चुपचाप जाता और उस क्लास में आके वो काम मेंटेन करता। तो वो युवा के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट थिंग आती है कि थोड़ा क्लास का ऑब्जेक्ट थोड़ा बताने के, उसका जो है क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या होता है। तो जो भी मैं अभी बता दिया क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो हर चीज जो होती है प्रोग्रामिंग के अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है, लाइक लिटरली आज सिवाय सी के, सिवाय जो जो बाद में लाइक जो हमारा ऑब्जेक्टिव सीट है, जो सबसे पहला क्या हुआ, सॉरी। सो जो हमारा पहला सी लैंग्वेज था, जो था हमारा ऑब्जेक्टिव सी, या फिर आई थिंक उससे पुराना वाला सी था, तो उसके अंदर सब कुछ फंक्शन था लाइक फुल से प्रोग्रामिंग। लेकिन जो अभी आजकल आप लोग सीख रहे हो सी, वो सब क्लास बेस्ड आ गया आई गेस, ठीक है। सो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, तो क्लास जो रहता है ना वो काइंड ऑफ वो हो गया, समझो कि मेरे को एक गाड़ी है, ठीक है, लाइक समझो हमारी गाड़ी हो गई लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और बीएमडब्ल्यू। तो तीनों गाड़ियां हैं, है ना, तीनों की तीनों गाड़ियां। अभी एक गाड़ी का बेसिक फीचर क्या होता है, उसके अंदर 4 टायर होते हैं, उसके अंदर आइदर 2 या 4 दरवाजे होते हैं, आगे 2 लाइट होती है और पीछे 2 लाइट होती है ना। ये काइंड ऑफ एक गाड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन लेकिन लैम्बोर्गिनी की गाड़ियां देख लो आप और बुगाटी गाड़ियां देख लो, बड़े दोनों गाड़ियां हैं लेकिन दोनों का गाड़ियों का स्ट्रक्चर लाइक उनका शेप अलग है, उनकी गाड़ियों का कलर अलग होता है, उनका टायर अलग होता है, और उनका इंजन की स्पीड ये सब अलग रहती है ना। लाइक भले है वो क्लास थी, लाइक वो है गाड़ियां, लेकिन सारी गाड़ियां अलग है। सो वैसे एग्जाम्पल समझ लो कि गाड़ी हमारी एक क्लास है, ठीक है, हमारा जो है कार वो एक क्लास है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। लाइक एक गाड़ी हो सकती है जो लाल हो और उसका ब्रांड फोर्ड हो और वो मुस्टैंग हो, वैसे ही एक गाड़ी हो सकती है जिसका कलर ब्लू हो और टोयोटा की हो, है ना। सो क्लास ऑब्जेक्ट का वो रहता है कि क्लास जो रहता है ना वो ब्लू प्रिंट रहता है, लाइक सिविल इंजीनियर वाले का या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उसमें आपकी मशीनरी का ब्लूप्रिंट होता है ना। बस वो ब्लूप्रिंट को हल्का चेंज कर लो और एक नया बन गया गाड़ी, एक नया मशीन बन गया, है ना। लाइक काइंड ऑफ, सॉरी मैं गलत हुआ तो, लाइक मुझे काइंड ऑफ ज्यादा नहीं है नॉलेज अबाउट दैट फील्ड, बट काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट जो होता है, हमारी क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है। लाइक कि हम इंसान है, ठीक है, हम सबके सब इंसान है, लेकिन हम सब अलग है, लेकिन हमारे ब्लूप्रिंट क्या है, 2 हाथ 2 पैर एंड और काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लास एज एन ऑब्जेक्ट। तो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। बेसिक ये चीजें है क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। और अगर नहीं हुआ क्लियर सो वापस से बता दूं, क्लास इज काइंड ऑफ एक गाड़ी हो गई जिसमें कोई ब्रांड ब्रांड नहीं है। मैं, निधि और तरुण, हम तीनों आए, हमने गाड़ी का स्ट्रक्चर देखा, मैंने बोला ये गाड़ी का दरवाजा ऐसा होना चाहिए, निधि बोली नहीं इस गाड़ी का दरवाजा ऊपर से खोलना चाहिए, और तरुण बोला भाई साहब नॉर्मल रखो ना, 2 दरवाजा क्यों कर रहे हो, 4 दरवाजा करो। तो वही हुआ, एक ब्लूप्रिंट था, लेकिन हम तीनों का
कंसेप्ट अलग अलग था। तो वही हो जो हमारा कंसेप्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट मतलब क्या उस क्लास का एक इंस्टेंस था। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉटलिन के कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, सो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट कि वो क्लास को जब जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करते हो ना, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, सो एक कंस्ट्रक्टर हो जाए, कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वही काम है कंस्ट्रक्ट करना। मतलब क्या, वो उस ऑब्जेक्ट को कैसे करेगा। सो कोटलिन कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन इन क्लास दैट इज इन्वोक व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएट। मतलब क्या, समझो मेरा कार एक कार की क्लास है, अब जब मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सो जो कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन रहेगा ना, ये ऑटोमेटिकली अपने आप काम करेगा। लाइक क्लास का बच्चा पैदा हुआ, ऑब्जेक्ट पैदा हुआ एंड कंस्ट्रक्टर काम किया। अब कंस्ट्रक्टर ना दो टाइप के, अरे यार कंस्ट्रक्टर दो टाइप के, एक है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। अभी ये दो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है, लाइक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में डीप में डिटेल में हम कल देखेंगे जब कल हम लोग खुद की क्लासेस बनाएंगे। ठीक है। और अभी जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर है। ठीक है। उसके ना चार पिलर है। तो पहला पिलर है इनहेरिटेंस। ठीक है। दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है इनकैप्सुलेशन और चौथा है एब्स्ट्रैक्शन। अभी एक ही क्या होता है, हम डीप में देते हैं कि दोनों क्या होता है। उसके पहले मुझे बैक आना पड़ेगा। ठीक है। सो इनहेरिटेंस क्या होता है ना, सो इनहेरिटेंस इस काइंड ऑफ, देखो आप अपने माँ बाप के बेटे हो, तो मतलब क्या हुआ, जो आपके अम्मी की क्वालिटी थी और जो आपके अब्बा की क्वालिटी थी, इन दोनों की क्वालिटी मिला के आप बने, लाइक है ना। सो क्या हुआ, आप उनके एबिलिटी को इनहेरिट किए। तो क्लासेस के अंदर भी ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाया कार की, ठीक है, मैंने क्लास बनाया कार की, लेकिन अभी मुझे ट्रक बनाना है। सो अभी देखो, ट्रक में और कार में का फर्क रहता है कि ट्रक के अंदर टायर 8 होते हैं और कार के अंदर टायर 4 रहते हैं, पर इतना फर्क रहता है। सो इंस्टेड ऑफ मैं वापिस से एड़े ऐसा क्लास बनाऊं कार की, लाइक और क्लासेस के अंदर सिर्फ डेटा नहीं होता, उसके फंक्शंस भी होते हैं। लाइक समझो कि वो क्या होता है, लाइक क्लास के फंक्शन जो होता है उसे मेथड बोलते हैं। सो अगर आपको याद होगा, जो हम लोग नेम था, लाइक यहाँ पे आता मैं वापस से, ये था हमारा वार इक्वल टू, हम करते थे नेम वार इक्वल टू यश किए थे हमने। ठीक है, वार इक्वल टू यश किए थे और फिर हमने ए डॉट कंपेयर टू ऐसा लिखा था, याद है। सो कंपेयर टू, ऐसे को जो नहीं करेंगे हम लोग इसको, तो हमें यश किया था, राइट। सो प्रोग्रामिंग के अंदर है ना, सब कुछ जो रहता है ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। यहाँ तक कि जो आपका है ना डेटा टाइप, आपका इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बाइट हो गया, बुलियन हो गया, ये सब भी असली में क्लासेस ही है। आप बस क्या करते हो, जब आप लिखते हो ना वार ए इज इक्वल टू 10, हाँ अभी ये काइंड ऑफ अलग ही क्लासेस है। अगर आपको डीप में डिस्कस करना है कि डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, हाँ जब हम लिखते हैं डायनेमिकली डेटा कैसा बनता, डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, सो आप यू फील फ्री टू गूगल। लेकिन हाँ, हर डेटा टाइप एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लाइक हमारा स्ट्रिंग भी एक क्लास है, हमारा एक इंटीजर भी क्लास है, बूलियन भी क्लास है, लाइक सब कुछ जो रहता है वो क्लास ही रहता है। अब उस क्लास का बस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो स्ट्रिंग का हमारा क्लास है, उसके अंदर एक कोई फंक्शन है कंपेयर टू। ठीक है। सो क्लासेस के जो फंक्शन होते हैं हम इनको मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, हम इसमें डीप में कर जाएंगे। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब यही कि आपकी एक पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास की कुछ पेरेंट क्लास को आपने इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास में। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो हर चीज पेरेंट क्लास में हो, लाइक जो हर चीज चाइल्ड क्लास में हो वो पेरेंट में हो। क्यों, क्योंकि देखिए, आप अपने अम्मी अब्बा के बेटे हैं या बेटी है, राइट, तो आप में उनसे हटके भी कोई अलग क्वालिटी है। लाइक आपके आप अब्बा रह सकते हैं काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, आपकी हमारी सिस्टी है टीचर, लेकिन आप एक कंप्यूटर इंजीनियर, लाइक आपके अंदर एक अलग क्वालिटी आई ना। सो पेरेंट पेरेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर पेरेंट की सारी खूबियां होती है, लेकिन चाइल्ड की सारी खूबियां पेरेंट्स में नहीं होती है। ठीक है, तो ये कारण इनहेरिटेंस होता है। यहाँ देखिए लिखा है, इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। लाइक एक क्लास पहले से बनी हुई है, हमने उसी को छाप के हमने नई क्लास बनाई। लाइक जो हम लोगों ने ऑब्वियसली पूरा एग्जाम भी किया हम सबने, कि हम लोगों ने एग्जाम पेपर आया था, लेकिन हमने पेपर डिटो को छापी नहीं ना, ताकि टीचर लोगों को शक ना हो, तो हमने बस आंसर ऊपर नीचे किए थे हमने। ठीक है, तो वही हुआ कि एक एक्सिस्टिंग क्लास से आपने दूसरी क्लास डिराइव की, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है, एंड अ डिराइव क्लास इनहेरिट ऑल द फीचर फ्रॉम द बेस क्लास एंड कैन हैव द एडिशनल फीचर ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो अगला, तो अब आपको समझ गया ना इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है।
ठीक है। एंड या सो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज अवर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इस मीन कि एक काम लाइक एक नाम बट अनेक काम। ठीक है, मतलब जैसे समझ लीजिए कि मैं जकी, हाँ मैं जकी, मैं जेडीएससी का लीड भी हूँ, मैं और भी तक क्लास में उसका भी लीडर हूँ। तो क्या हुआ, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वन नेम डिफरेंट काम। तो पॉलीमॉर्फिज्म में कैसा समझ लीजिए कि ऐसा होता है ना, हमारे स्पाई लोग होते हैं कि अलग अलग जगह में उन लोग बिहेव अलग करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि शक्ल एक रहेगी लेकिन काम अलग अलग रहेगा। लाइक आपको लगेगा कि हाँ ये सब एक है, पर वो एक नहीं, वो अलग अलग लोग रहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मेरा एक हम शक्ल होगा, लाइक कहना मेरा हम शक्ल हुआ, लाइक दोनों। हाँ लाइक मल्टी नहीं नहीं मल्टीटास्किंग नहीं, नहीं नहीं मल्टीटास्किंग नहीं, ना ना ना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है यार, कैसे बताऊं? लाइक एक काम, एक नाम पर अनेक काम। लाइक फॉर एग्जाम्पल समझिए मैंने क्लास बनाया, हाँ मल्टीपल फॉर्म, राइट जानिए मल्टीपल फॉर्म कि समझो मैंने एक बनाया क्लास करके कार। ठीक है, मैंने क्लास बनाया करके कार, लेकिन उसके अंदर एक फंक्शन था जो बताता था कि गाड़ी की स्पीड क्या है। लेकिन मैंने एक और क्लास बनाई सेम, उसका नाम कार है, लेकिन उसके अंदर स्पीड नहीं बताती, उसके अंदर कुछ और ही बताता है। लाइक काइंड ऑफ वही हुआ कि आपको दिखेगा सब एक है, आपको दिखेगा कि हाँ ये भी क्लास की कार है, ये भी क्लास की कार है, और ये भी क्लास की कार है, लेकिन तीनों डिट्टो अलग रहेंगे। सो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना कि घर में माँ बाप अपने सारे बच्चों का नाम एक ही रख देते हैं, लाइक जकी 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 जकी, सबका नाम जकी, लेकिन सब अलग अलग है। तो वही होता है पॉलीमॉर्फिज्म कि वन नेम बट मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, सो इसमें ज्यादा डीप में जाके तो बहुत वो होगा, आपको बाउंस मारेगा। तो इन शॉर्ट यही हुआ कि काम नाम एक पर फॉर्म अलग अलग। ठीक है, सो दिस दैट इज द सेम एंटिटी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन इन डिफरेंट सिनेरियो। तो यार लास्ट लास्ट लाइन है ना कि दैट इज द सेम एंटिटी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन इन डिफरेंट सिनेरियो। लाइक आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका है ना प्लस का ऑपरेटर, जो आपका प्लस का ऑपरेटर है, आप इमेजिन कर रहा हूँ हमने इसका भी क्लास बना ली है। सो जब हम किए 12 प्लस 1, तो इसने क्या किया, इससे 12 को 1 को प्लस कर जो वो 13। लेकिन अगर समझो मैंने इस प्लस का एक अलग बना दिया, इसका एक पॉलीमॉर्फिज्म क्लास बना लिया। ठीक है, और अगर मैं प्लस के बाद में अगर मैं प्लस के साथ कुछ और ऐड करूँ, तो वो प्लस नहीं करेगा, वो माइनस करेगा। तो लाइक समझना, लाइक ओवरलोडिंग का टाइप का होता है ये। और इसके अंदर आती है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइटिंग। मतलब कि नाम एक ही रहेगा, पर आपको लगेगा कि जब आप उसे कॉल करोगे तो डिपेंड अपॉन दिस उसके आर्ग्यूमेंट को अलग अलग काम करेगा। लाइक जैसा हमने अभी फंक्शन में किया था, तो हमने क्या किया था, मैं लास्ट वाले फंक्शन को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कर लिया था। अभी इमेजिन करो मुझे ऐसा करना है कि अगर बंदा फंक्शन उस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट डाले तो ऐड हो, अगर तीन आर्ग्यूमेंट डाले मल्टीप्लाई हो। तो ऐसा कैसे होगा? अब मैं थोड़ी ऐसा, हाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि वो जो लास्ट वाला नंबर हम चेक करेंगे कि अगर जीरो हुआ, अगर बंदे ने जीरो डाल, अगर लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट जीरो हुआ तो मल्टीप्लाई करना। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि थर्ड तीसरा आर्ग्यूमेंट जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने फंक्शन कॉल किया और जब मैं लास्ट वाली वैल्यू वो जीरो हो, तो वहाँ पे हमारा इफ कंडीशन मार्क आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक सेम नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर मुझे इंस्टेड ऑफ दो उसमें तीन आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक हो गया एड नम्स, उसमें दो आर्ग्यूमेंट है। तो एक और हुआ एड नम, उसमें तीन आर्ग्यूमेंट है। तो क्या हुआ, नाम सेम हुआ लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग थे ना, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और ये सारा काम जो आता है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। ठीक है, सो सेकंड ईयर वालों डरो ना का, तुम लोग जो है सीखोगे सब कुछ सेकंड ईयर में। ठीक है, और जो बाकी सब जो है थर्ड ईयर वाले, आप लोग का कॉन्सेप्ट से क्लियर रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या कि अब समझो कि आप में से गिटअप पे कितने लोग हैं, लाइक गिटअप कौन कौन यूज करता है? तो आप गिटअप में कैसा रहता है ना, आपको याद, आपको मालूम होगा कि गिटअप के अंदर हम लोग कुछ रिपोजिटरी प्राइवेट करते हैं और कुछ रिपोजिटरी पब्लिक रखते हैं, है ना। लाइक अगर जो रिपोजिटरी हमें दुनिया वालों को दिखाना है हम पब्लिक करते हैं, और जो रिपोजिटरी हमें सब छुपा के रखना है वो प्राइवेट रखते हैं। तो इनकैप्सुलेशन सेम ही हुआ। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि मैं चाहूँ ना तो ये वाली क्लास का जो फंक्शन हुआ मैं उसको सबसे छुपा के रखूँ। कि लाइक फॉर एग्जांपल चलो मैंने बनाया एक क्लास बनाया, ठीक है, समझो मैंने एक क्लास बनाया जो निधि मेरी यूज करती है, निधि जो है मेरी वाली क्लास यूज करती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि निधि जो है मेरी एक क्लास का एक फंक्शन कॉल करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि उस फंक्शन के अंदर कुछ मेरी इंपॉर्टेंट चीज हुई। ठीक है, लाइक काइंड ऑफ मेरा कोई एपीआई की हुआ, कोई मैं सीक्रेट आईडी की हुआ। अब मैं नहीं चाहता कि निधि जो है उस फंक्शन को क्लास के बाहर बुलाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उस क्लास, और देखो क्लास का कोड मेरे पास है ना, क्लास का कोड मेरे पास है, तो मैं दे सकता हूँ।
लेकिन निधि के पास क्लास का कोड नहीं, निधि क्या कर रही है, निधि उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज कर रही है। तो मैं नहीं चाहता कि निधि जो है मेरे एक क्लास का फंक्शन को जो है यूज करे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इनकैप्सुलेट मतलब क्या है ना कि कुछ चीजों को प्राइवेट बनाना। ठीक है, कि उसको जो है आप यहाँ देखिए, इट प्रिवेंट आउटर क्लासेस फ्रॉम असेसिंग एंड चेंजिंग द फील्ड एंड मेथड ऑफ द क्लास। समझे मतलब क्या, कि वो वाला जो फंक्शन रहेगा मैं उसको बनाया प्राइवेट, सिवाय मेरे उसको ना ही कोई टच कर सकता है ना ही कोई चेंज कर सकता है। समझे, ये होता है। तो और साथ ही में क्या होता है, जब प्राइवेट फंक्शन जो होता है ना, तो अभी देखिए, अभी लाइक फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस में क्या होता है ना कभी कभार, कि इनहेरिटेंस में आप जो रहता है फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे क्लास की कार, उसके अंदर कोई फंक्शन था, तो जो उसका चाइल्ड क्लास था वो उस फंक्शन को चेंज कर सकता है। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि यार जो जो भी चाइल्ड क्लास है, अगर देखो निधि का मेरी क्लास है, तो ऑब्वियसली है कि वो उसको इनहेरिट कर सकती है ना। तो मैं नहीं चाहता कि निधि जो है इनहेरिटेंस के बावजूद भी मेरा जो फंक्शन है उसको चेंज करे। तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब क्या, लाइक इंट्रोवर्ट टाइप की, मेरे सिवा और कोई टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो लाइक काइंड उसे प्राइवेट स्पेस से मैं दूर रखा, तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। So encapsulation is one of the key features of object-oriented programming. Encapsulation refer to bundling of field and method inside a single class. ठीक है, और it prevent the outer class from accessing and changing the field and method of a class. ठीक है, this also help in achieving data hiding. हाँ, ये जैसा दानियल ने बोला वही, कि लिमिटिंग एक्सेस टू वेरिएबल और फंक्शन एंड क्लास। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि मेरे सिवाय और कोई टच करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्लियर कंसेप्ट आपका इनकैप्सुलेशन का? अगर हुआ तो यस लिख दो। ठीक है, और लास्ट है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्शन। अभी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ना, तो लाइक जावा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, आप समझ लो कि मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, जो निधि मेरी क्लास यूज कर दी है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी बंदा इस क्लास को इनहेरिट करेगा, ठीक है, जब भी बंदा इस क्लास को कोई भी इनहेरिट करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी वो इनहेरिट करे तो कुछ फंक्शन है वो यूज करे। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरी क्लास थी जो निधि यूज कर रही थी, अब मैं चाहता हूँ कि निधि जब भी इस क्लास को इनहेरिट करे, हाँ, जब भी निधि इस क्लास को इनहेरिट करे, कुछ फंक्शन जो होंगे वो निधि अपने में कॉल करके वहां पे कंप्लीट करे उसको। मतलब ऐसा हुआ कि मेरा जो आधा अधूरा काम था वो निधि अपने में आगे कंटिन्यू करे, वरना जो है मेरे क्लास चलेगी नहीं। तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो जब तक वो एब्स्ट्रैक्टेड, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक इनकम्प्लीट फंक्शन बहुत गलत वर्ड है। इन शॉर्ट ये हुआ कि मैंने एक क्लास बनाया एब्स्ट्रैक्ट करके, ठीक है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डाला। अब जब भी निधि उस क्लास को इनहेरिट करेगी, तो अनटिल एंड अनलेस वो उन फंक्शन को लिखे, लाइक फॉर एग्जांपल फन इज इक्वल, समझो मेरा एक कोई वही होगा एड नम्स वाला था फंक्शन, तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट था। तो अनटिल एंड अनलेस निधि उस फंक्शन को लिखेगी नहीं और उसके अंदर कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है, तो वाला क्लास चलेगा नहीं। अब इसका क्या यूज होगा ना, इसका यूज ये हो सकता है कि चलो, ऐसा हो सकता है कि जो मैंने क्लास बनाया हूँ उसके जो फंक्शन थे वो दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट हो। लाइक जब तक मेरी एड नम्स के अंदर कुछ चीज लिखेगी नहीं, जो मेरी बाकी के फंक्शन थे जो प्राइवेट हो सकती है या फिर जो चीजें पब्लिक है, जो 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 जाहिर फंक्शन है बैकग्राउंड में काम कर रही है, वो इस फंक्शन पे डिपेंडेंट है, और उस मतलब उस फंक्शन की जो है वैल्यू उस पर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लाइक जब तक ये वाला चीज फंक्शन जो है या ऑब्जेक्ट जो है, आप ऑब्जेक्ट नहीं है, फंक्शन या वेरिएबल आप ज्यादा कॉल नहीं करेंगे अपने इनहेड पूरी क्लास में, आपकी पूरी क्लास चलेगी नहीं। वो आपको एरर देगा, बोलेगा आपका जो रहेगा आईडी, वो बोलेगा आपको ये भाई साहब सुन, ये जो कुछ फंक्शन है ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको तू अपने में बुला और इसके अंदर कोड लिख, वरना आगे क्लास चलने वाली नहीं है। सो दैट्स काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो लाइक जावा, और इसके अंदर जो होता है हम लोग एक कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट प्रूव करते हैं बाय राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनते, याद रखना। तो अगर आपने अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया, तो यू कैन नॉट क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, जब आप एक ऑब्जेक्ट को बुलाते हैं, तो आप कभी उसमें कुछ डालते हैं क्या? आपने कभी देखा है कि हमने कोई एक क्लास बनाया और उस क्लास के अंदर उस क्लास से कोई मेथड हम बाद में डाल रहे हैं? नहीं ना। तो इसलिए होता है क्योंकि उससे कोई फंक्शंस आधे अधूरे, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो होता है फंक्शंस उसके ऑब्जेक्ट नहीं बनते, ठीक है। सो दैट्स काइंड ऑफ ऑल ओवर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट होती है, ठीक है, वो क्लास से होती है सिर्फ इनहेरिट होती है, उनका ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। और जो भी क्लास उनको इनहेरिट करती है, उस क्लासेस को कुछ फंक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं या मेथड होते हैं, उनको अपने में फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है।
सो दिस इज ऑल द ओवरऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। सो आप लोगों को समझ गया ना एब्स्ट्रैक्शन क्या है? सो चार पिलर क्या है? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। और याद रखना, आपके इंटरव्यू में जो है ना, इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि बताओ व्हाट आर द फोर्थ पिलर और उप्स। और बहुत से लोग को जो है ना ये वाला वर्ड जो है भूल जाते हैं लोग। लाइक काइंड ऑफ मे बी अगर तुम लोग भी मुझे 3 महीने के बाद बोल देंगे वो जकी चार पिलर ऑफ उप्स बोल, तो अगर मुझे ये इनकैप्सुलेशन याद रहा तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो याद रखना ये चार पिलर के बारे में आप जाना, जो डिटेल में पढ़ाई करना कि क्या होता है। लाइक जो सीनियर्स है उन लोगों को मालूम होगा क्या होता है चार पिलर, लेकिन और सेकेंड ईयर स्टूडेंट और बिगनर्स, आप लोग जो अभी आप लोग को जो है जावा कोर्स होगा आपको, है ना? तो उसमें और आगे फ्यूचर में पास का कोर्स रहेगा, तो उसमें जो है आप लोगों को सिखाया गया सब क्या होता है। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखो। ठीक है, लाइक मैंने भी पूरा डिटेल में बता दिया क्या होता है, लेकिन यूजर इंसान का दिमाग ये भूल जाता है फ्यूचर में। सो ये सब था।